क्योंकि हमने आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन वो भी कम हो गई। कैसे कम हुई मैं आपको बताऊंगा, सभी के लिए कम होगी। इसके अलावा इन 2 दिन में 48 आवर्स में रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, जैसा आपने बताया, नींद बेटर हो गई, आपने बताया स्टमक एक, पेट का दर्द वो भी कम हो गया। तो ये सारे 2 दिन का कमाल है। आगे चलते हैं। जतुनीबेन वी पटेल है यहाँ पे। जतुनीबेन, आप प्लीज बैठिए। आप डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट हैं, राइट? अब टाइप 1 है या टाइप 2 है इसमें भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये पक्का है कि आप इंसुलिन पे थे, 4 यूनिट इंसुलिन पर डे, लेकिन आप 0 इंसुलिन पे हैं, 0 इंसुलिन, है ना? छूट गया इंसुलिन। इंसुलिन छूटने के बाद भी इनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर आया वो आया 86। इंसुलिन तो छूट ही गया, ब्लड शुगर उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है, इवन नीचे है। आपका बाउल क्लियरेंस हो गया है, नी पेन जो था पहले वो बेटर हो गया है। ये उपलब्धि है 2 दिन की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। रिद्धिमा स्मॉल किड, आर यू देयर? अभी नहीं आई है, जब आई डिनर में होगी ना, तो इस जब आएगी तो इनके बारे में बात करेंगे। टाइप 1 चाइल्ड मोइनुद्दीन जी हैं यहाँ पे? हाँ आप हैं ना, प्लीज़ बैठिए। आप जब आए थे तो 28 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे आप आए थे। आज मेरे ख्याल से 10 यूनिट इंसुलिन लिया आपने, 12 यूनिट लिया है। 28 से लेके 12 तक तो पहुंच गए, राइट? 12 से 0 पे आ जाएंगे। आपका नी पेन अच्छा हो गया, बाउल क्लियर हो गया, नींद भी अच्छी हो गई, जैसा आपने रिपोर्ट किया आज। तो ये सारी आज की आपकी 2 दिन की आपकी उपलब्धि है। परमजीत कौर, आर यू देयर? पीछे वहां बैठी हैं, ठीक है। आप जब आए थे तो 46 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे आए थे। आज आपने 46 से उस दोनों दिन में 20 यूनिट इंसुलिन पे हैं आप, राइट? आधे से ज़्यादा कम हो गया। तो इसके अलावा आपकी नींद भी अच्छी हो गई है और नी पेन जो था वो भी कम हो गया, जैसा आपने रिपोर्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। हेमंत कुमार तयल है, वेरी गुड, इधर बैठे, प्लीज बैठे रहिए। आप 64 यूनिट इंसुलिन पे आए थे, आज 0 यूनिट इंसुलिन पे है, पूरा ही छूट गया। ये तो अच्छा हो गया। 0 यूनिट इंसुलिन पे आपका ब्लड शुगर, 4 बजे का ब्लड शुगर हमने लिया था वो 250 था, 250। तो 250 इंसुलिन इज ओके विदाउट 250 ब्लड शुगर इज ओके विदाउट एनी इंसुलिन। आप में सिम्टोमेटिक रिलीफ में आप में एनर्जी लेवल बढ़ गया है, ऐसा आपने आज रिपोर्ट किया है। तो ये अच्छी ग्रोथ है 2 दिन के हिसाब से, तो बड़ा सही है। अनंता नंदी, अरे देर आप हैं, ठीक है। एक तो आपने सिट्रजिन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, दवाइयाँ सारी आपकी बंद हो गई, राइट? और सेल्फ आपने खुद ही डिसकंटिन्यू कर दिया, और आपका उसके बावजूद भी आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड शुगर की दवाई बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई, ब्लड शुगर आपका फास्टिंग 120 आया है, और ब्लड प्रेशर आपका विदाउट एनी मेडिसिन 130/80 आया है। तो लेग पेन पहले से बेटर है, और नी पेन भी पहले से बेटर है। इचिंग भी थोड़ी कम हुई है, खुजली में भी रिलीफ मिला है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला है, दवाइयाँ छूट गई हैं, और पैरामीटर भी कंट्रोल में आ गए हैं। गुड, बहुत अच्छा है ये। ओम प्रकाश जी, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर का मेडिसिन बंद हो गया, गायब हो गया, और उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन्ड है 130/90। सारे पेन बेटर हो गए हैं। कॉन्स्टिपेशन अभी भी है, कॉन्स्टिपेशन भी चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं जाता है, मान लो 4 दिन हो गए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 4 दिन में भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता है, तो 8-10 आंवला लेना है, उसको कूटना अच्छी तरह से, कूट के उसका जूस निकालना है कपड़े से, आधा कप जूस बनेगा, उसको खाली पेट पीना है। जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़िद्दी होता है जिन लोगों का, उनको ही यही बताते हैं, सबको करने की आवश्यकता नहीं है। खाली पेट ऐसा अगर लेंगे 3 दिन या 4 दिन तक, तो कॉन्स्टिपेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू लूज मोशन। जिस दिन लूज मोशन होगा तो आप समझ लीजिए कि इंडिकेशन है कि आंवले का जूस छोड़ देना है, और ये डाइट तो कंटिन्यू करना है। तो वेरी सिंपल, या तो कॉन्स्टिपेशन आपका कल तक ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो परसों से घर पे जब जाएंगे तो जो मैंने आपको बताया वो करेंगे,
तो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होना ही है। कॉन्स्टिपेशन कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो ठीक हो ही जाती है ज़्यादातर लोगों का विद दिस डाइट इटसेल्फ। इफ़ नॉट देन जो मैंने आपको बताया आंवले का पैक्ड जूस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आंवला आपको ताज़ा आंवला लेना है, अभी तो आंवले बड़े अच्छे मिल भी रहे हैं, और उसको ही आपको इस्तेमाल करना है। निशित जोशी आप है ना, आप दवाई मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से, आपकी दवाइयाँ छूट गई हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया है और कोई कंप्लेंट भी नहीं है, मतलब पूरी तरह फिट हो गए, राइट। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यानी कि आपने जो 5 दवाइयाँ यूज़ की पिछले 2 दिन में, वही 5 दवाई का कमाल है। टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन। नसीब पूर्णिमा, नसीब फर्स्ट नेम ही समझ आप है ना, पूरा नाम क्या आपका? पुनिया, नसीब पुनिया। आपका चेस्ट पेन में आराम मिला है, एनर्जी लेवल बेटर हुआ है ना। और जो दवाई कभी कभी लेते थे उस दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ नहीं लेना और आगे भी कहीं नहीं लेना, दवाई मुक्त हो गए और चेस्ट पेन में रिलीफ मिल गया। चेस्ट पेन में रिलीफ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जिन का चेस्ट पेन है वो देखेंगे इफ़ नॉट 3-4 डेज, 7 डेज, 10 डेज में चेस्ट पेन चला ही जाता है। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब हम पैदा हुए थे, जिस तरह से जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो एक स्टेपनी होती है, उस वक्त उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है। जिस दिन एक टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी हम यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली गॉड का बनाया हुआ कोलेटरल आर्टरीज का पूरा एक नेटवर्क हमारे बॉडी में है जो कि स्विच ऑफ है। कोलेटरल आर्टरीज खुलते कब हैं? जब आप फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कोलेटरल आर्टरी खुलने लगते हैं। कोलेटरल आर्टरी खुल जाएंगे तो वो पेन चला जाएगा। अगर आपका पेन चला गया तो समझ लीजिए कोलेटरल आर्टरी खुल गया। सो कोलेटरल आर्टरीज आपके खुल गए हैं। वो खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। यूएस में जब किसी का ब्लॉकेज होता है तो उसको 3 ऑप्शन देते हैं ब्लॉकेज खोलने के लिए, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी या नेचुरल बाईपास। अगर तो बोलेगा नेचुरल बाईपास तो उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना है, वही उसकी दवाई है। क्योंकि वो उसकी दवाई है तो इंश्योरेंस में फूड एंड रॉ वेजिटेबल एज ए दवाई, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल एज ए दवाई आपको मिलेगी, ये नियम है वहाँ पे, राइट। तो जो नेचुरल बाईपास है ये MBBS MD में पढ़ाया जाता है कि जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला डाइट पे रहते हैं तो हमारे आर्टरीज खुल जाती हैं, और आर्टरीज खुल गया तो यही तो हम चाहते हैं। उसके लिए सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं। सुबह मैंने बताया था अगर वो करेंगे भी तो वो नुकसानदेह है, राइट। तो यानी कि आपके जो नेचुरल बाईपास है वो हो गया, उसका फ़ायदा आपको मिल गया। रिधिमा यहाँ पे है, पीछे है सबसे, ठीक है, बैठिए। रिधिमा वही है जिसको चॉकलेट खाना है, याद आ गया आपको? हाँ, तो आप 64 यूनिट इंसुलिन पे आई थी। 64 यूनिट इतने छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए भी ज़्यादा है। 64 यूनिट इंसुलिन पे आई थी, लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ आज और कल में 20 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी, 20 यूनिट ईच, है ना। तो 64 से 20 पे आ गए, 20 से 0 पे आना है। 0 पे कैसे आना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सुबह भी बताया था, लेकिन ये ज़रूरी है कि बार बार बताया जाए ताकि आप भूलें ना इसको। कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी शुगर को डिस्टर्ब करती है, मैं उसका लिस्ट आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो रिफाइंड होती है, रिफाइंड कौन सी चीज़ होती है? जो पैकिंग में आती है, नमकीन है, बिस्किट है, ब्रेड है, कोल्ड ड्रिंक है, रिफाइंड कैटेगरी। रिफाइनिंग थिंग्स इंक्रीज द ब्लड शुगर, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेन्स, अनाज, जिसे अनाज बोलते हैं, जैसे चावल है या गेहूं है, इवन मिलेट्स है, बाजरा है, रागी है, जो भी अनाज होता है, ये सारे के सारे अनाज आपके ब्लड शुगर को एकदम बढ़ा देते हैं। अगर आप बोलते हैं चॉकलेट ज़्यादा आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा कि अनाज ज़्यादा बढ़ाएगा, अनफॉर्चुनेटली अनाज जिस पे कोई शक नहीं करता है, क्योंकि हम बचपन से खाते आए हैं, हमारे पुरखे भी खाते आए हैं, तो लगता है इससे कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन अनाज से गड़बड़ होता है। जिनको गड़बड़ नहीं होता है ज़्यादातर लोग हैं, तो वो तो अनाज खाते रहें, लेकिन जिनको गड़बड़ होता है, फॉर एग्जांपल रिधिमा के केस में अभी भी 20 यूनिट इंसुलिन को कम करना है हमें, तो अनाज को छोड़ना होगा। अब अनाज को कैसे छोड़ें? तो उसके लिए आटा बनाना है, 0 ग्रेन आटा। 0 ग्रेन आटा आप सब लोग कोशिश कीजिएगा घर पे कि आपने एक मुट्ठी नट्स ले लिए, बादाम ले लिया, एक मुट्ठी मूंगफली ले लिया, एक मुट्ठी सनफ्लावर सीड ले लिया, एक मुट्ठी
चिया सीड ले लिया। ये चारों को अलग अलग मिक्सी में आप पीसेंगे, कोई भी मिक्सी में, और इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगा 0 ग्रेन आटा। इस आटे से आप रोटी बनाइए और इस रोटी को आप खाइए। टेस्ट बेटर है पहले से, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है। सबसे बड़ी बात, ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा, जिससे आपको इंसुलिन लेने की आवश्यकता हो सकता है बिल्कुल ही ना पड़े फिर, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लड शुगर को डैम्प करता है, एकदम से नहीं बढ़ाता है। तो इसके अलावा ब्लड शुगर किन चीज़ों से बढ़ता है वो आज मैं आपको, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, इससे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो तब आप जो गुंजाइश रह गई है, थोड़ी बहुत इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, वो गुंजाइश भी चली जाएगी। शमीमा खातून है यहाँ पे, आप हैं, ठीक है। आप दवाइयाँ ले रही थी और ब्लड शुगर की दवाई ले रही थी, वो दवाई आपकी बंद हो गई, और दवाई बंद होने के बाद भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है 178 आज का। तो मेडिसिन फ्री एंड ब्लड शुगर फ्री, डायबिटीज़ फ्री। इसके अलावा हेडेक जो था वो भी कम हो गया, नेक पेन जो था वो भी कम हो गया, नींद है वो पहले से बेटर हो गई, सिम्टोमेटिक रिलीफ, राइट, मेडिसिन फ्री। यानी कि यही सारा तो हमारा गोल था, ये पूरा का पूरा गोल आपने अचीव कर लिया, दैट इज़ वंडरफुल। हिमांशु जैन, वो पीछे आप बैठे हैं, हिमांशु जी बिल्कुल पीछे बैठे हैं। सारी दवाइयां बंद कर दिया, बीपी की दवाई बंद कर दी, शुगर की दवाई बंद कर दी, सप्लीमेंट्स बंद हो गए, और अब ब्लड शुगर इनका आया 117 और ब्लड प्रेशर आया 136/84। सारी दवाइयां बंद हो गई, ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, राइट। और ऊपर से सिम्टम्स, साउंड स्लीप, नी पेन कम हो गया है, अब जो डिस्कम्फर्ट्स थे वो कम हो गया है, लेकिन गैस की दिक्कत अभी भी है जैसा आपने बताया, वो भी चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से 10% लोग ऐसे होंगे या 5% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे उल्टा गैस की दिक्कत बढ़ गई है, राइट, ऐसे कुछ लोग हैं। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ 10%। किसी भी एक ग्रुप में अगर 100 पेशेंट होते हैं तो 10 पेशेंट बोलते हैं हमारे तो बढ़ गए, जैसा आप बोल भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्लू ये है, जो खाना रॉ खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, उसको थोड़ा स्टीम कर लेना है। उसको स्टीम करने से चांसेस हैं कि गैस की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। स्टीम लेना है 15 दिन 20 दिन तक, फिर दोबारा टेस्ट करने के लिए रॉ वेजिटेबल्स एक दिन लेके देखना है। अगर दोबारा से गैस बन रहा है तो दोबारा स्टीम पे आना है। हिट एंड ट्रायल, इट इज हिट एंड ट्रायल। तो सबको नहीं, 90% को कोई फर्क नहीं पड़ा, 10% को कहा कि गैस बढ़ गया, तो 10% को सूट करेगा स्टीम्ड वेजिटेबल। थोड़ा बहुत बॉयल भी कर सकते हैं उसको, तो उससे हो सकता है कि गैस की जो एक बढ़ने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव है यहाँ पे, हाँ इधर बैठे हैं, ठीक है। बीपी की गोली आपकी छूट गई जो आप ले रहे थे, और बीपी भी आपका नॉर्मल हो गया 130/90, परफेक्ट। और बॉडी पेन भी कम हो गया, हील का जो पेन था वो भी कम हो गया। तो अच्छी बात है, 2 दिन में इतनी उपलब्धि काफ़ी है।